नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विवेकानंद कैरियर पॉइंट पर। हम रीजनिंग के टॉपिक सीरीज़ का अध्ययन कर रहे थे। तो हमारा टॉपिक चल रहा था सीरीज यानी कि श्रृंखला। जैसा कि आप जानते हैं, श्रृंखला आधारित क्वेश्चन है, उनको यदि अपने डिवाइड भागों में बांटना चाहते हैं तो उसके मुख्यतः 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट टाइप हमारा बनता है संख्या आधारित क्वेश्चन, सेकेंड टाइप अपना बनता है वर्णमाला आधारित क्वेश्चन और थर्ड टाइप अपना बनता है वर्ण आधारित क्वेश्चन। संख्या आधारित और वर्णमाला आधारित क्वेश्चन है उनको अपने पिछली क्लास के अंदर हल कर दिया था। आज हम अपने वर्ण आधारित क्वेश्चनों को हल करते हैं। तो आज का अपना टॉपिक है वर्ण आधारित क्वेश्चन। वर्ण आधारित क्वेश्चनों के अंदर हमें क्या है, ABCD छोटी ABCD के वर्ण है वो दिए होते हैं, उनके अंदर कोई खाली स्थान ब्रैकेट दे दिया गया था, वो हमसे पूछा जाता है। तो जिसे अपने एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। हमें फर्स्ट यानी कि पहला उदाहरण दिया गया है जिसे अपने देखते हैं। इसके अंदर में दे रखा है A', BC', हमें एक क्वेश्चन दे रखा है। इस क्वेश्चन के अंदर जो खाली स्थान है, जो रिक्त स्थान दिए गए, उन स्थानों को भरना है। इसके अंदर ABC दे रखी है, यानी कि ये जो श्रृंखला दी गई है, वर्णों की श्रृंखला दी गई है, इनका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा है। इसके अंदर जो खाली स्थान जो ब्रैकेट है वो हमें पूछा गया है कि इन खाली स्थान के अंदर कौन से वर्ण आएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन, इस क्वेश्चनों को अपने हल करते हैं। तो इसके लिए अंदर जैसे हमें किसी पिज़्ज़ा हट पे जाते हैं तो वहाँ पे हमें क्या खाने के लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं। तो पिज़्ज़े को यदि अपने एक साथ खाना चाहिए तो खाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसको अपने क्या करते हैं, टुकड़ों में डिवाइडेशन करते हैं, उसको भागों में बांटते हैं। वही प्रक्रिया यहाँ पे अपने करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन उनको हल करने के लिए अपने इनको टुकड़ों में डिवाइड करते हैं और टुकड़ों में डिवाइड करने के बाद में आसानी से इस क्वेश्चनों को कर सकते हैं। तो टुकड़ों के अंदर ये जो हमें क्वेश्चन दे दिया, इस क्वेश्चन को टुकड़ों में डिवाइड करेंगे, भागों में बांटेंगे। इसको भागों में बांटेंगे तो इसे हमें सर्वप्रथम यह चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जैसे A है, यहाँ पे A है, यहाँ पे A है, यानी कि जिन श्रृंखला के अंदर कोई वर्ण है ABCXYZ, जो भी वर्ण जहाँ पे सेम पोजीशन सेम मिलता है उसी स्थान से उसको अपने बांट देते हैं। लेकिन शर्त इसके अंदर वो होगी कि इस उन टुकड़ों के अंदर या समूहों के अंदर जितने भी अपने टुकड़ों या समूह में बांटेंगे तो प्रत्येक टुकड़े या समूह के अंदर वर्ण है, जो वर्ण या तो समान रहने चाहिए या वर्ण आरोही क्रम के अंदर अवरोही क्रम के अंदर। समान का मतलब हमने 3 समूह के अंदर बांट लिया। तो पहले समूह के अंदर भी 5 है, दूसरे में 5 है, तीसरे में भी 5 है, यानी कि जो 3 समूह बांटे हैं या 4 समूह बांटे हैं, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने समूह के अंदर बांटेंगे तो प्रत्येक के अंदर या तो वर्ण समान होंगे या प्रत्येक के अंदर वर्ण आरोही क्रम 2, 3, 4, यानी कि पहले समूह के अंदर 2 वर्ण, दूसरे में 3 वर्ण, तीसरे में 4 वर्ण होंगे। या फिर इसके अंदर अवरोही क्रम के अंदर पहले में 5 वर्ण, दूसरे में 4 वर्ण, तीसरे में 3 वर्ण। इस टाइप के अंदर अपने टुकड़ों में बांटेंगे। लेकिन ये टुकड़े, ये जो क्वेश्चन दे रखा है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही बांटे जाएंगे। जैसे अपने इस क्वेश्चन से देखते हैं। तो यहाँ पे देखो सर्वप्रथम A है, इसके अंदर यहाँ पर भी A है, इसके अंदर यहाँ पर भी A है। तो A वाले स्थान से अपने इसको क्या डिवाइड कर देते हैं, इसको अपने भागों में बांट लेते हैं। अब यहाँ पे देखो 3 और 3 6 वर्ण इसके अंदर हो गए, 3 और 3 6 वर्ण इसके अंदर हो गए, 3 और 3 6 वर्ण इसके अंदर हो गए। अब इस क्वेश्चन को करना अपने लिए बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। अब अपने पास में 3 समूह बन गए। 3 क्या बन गए, एक क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन के अंदर अपने टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, हमारे पास में 3 समूह बन गए। अब इन तीनों समूह को आपस में अपने संबंध स्थापित करेंगे। भी तीनों समूह के जो क्वेश्चन है, इस समूह के अंदर जो वर्ण है, इन वर्णों के जो समान है, वर्ण आपस में समानता रखते हैं। तो किस टाइप में रखते हैं वो अपने देखते हैं। पहले वर्ण के अंदर, समूह के अंदर B दिखाई दे रहा है, दूसरे के अंदर AA और C दिखाई दे रहा है, तीसरे के अंदर B और C दिखाई दे रहा है। B, C, A, तो यहाँ पे मोटे मोटे तौर पे हमें दिखाई दे रहा है, यानी कि जो वर्ण है वो वर्ण हमें डबल आएंगे, यानी कि जो वर्ण चाहे A है, चाहे B है, चाहे C है, वो डबल आएंगे, यानी कि 2 बार वो रिपीट हो रहे हैं। तो अपने यहाँ पे देखते हैं, इसे अपने क्या कर देते हैं AA, इसे B और इसे AA। तो अब देखो AA, एक यहाँ पे C, AA, B, C, AA, B, C, यानी कि जो तीनों समूह हैं, तीनों समूहों के अंदर समान अक्षर
जो समान वर्ण है वो हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इस टाइप इन क्वेश्चनों को अपने कर सकते हैं। या फिर अपने देख लेते हैं इसे दूसरा तरीका, दूसरे तरीके से भी अपने इसे हल कर सकते हैं। दूसरे तरीके से अपने हल इसे कैसे करेंगे, अपने 3 समूह बांट लिए, इन तीनों समूह के अंदर अपने देखते हैं पहला वर्ण ए है, इसके अंदर भी तीनों समूह के अंदर पहले वर्णों को आपस में मिलाएंगे, पहले वर्णों को मिलाएंगे, यहाँ पे ए, यहाँ पर ए, यहाँ पर ए। अब अपने दूसरे वर्ण को मिलाएंगे, दूसरे वर्ण के अंदर अब देखो यहाँ पर ए है तो यहाँ पर भी क्या होगा ए, और यहाँ पर भी क्या होगा ए। इसी प्रकार तीसरे वर्ण को अपने मिलाते हैं तो यहाँ पे भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। चौथे वर्ण को अपने मिलाते हैं तो बी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। इसी प्रकार पांचवा वर्ण सी, सी और सी। इसी प्रकार छठा वर्ण सी, सी, सी। यानी कि इन दोनों तरीकों से जो भी तरीका आपको बेटर लगे उस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। तो इसके आंसर में अपने पास में क्या रहा है, ए, सी, सी, बी, ए। इन खाली स्थान के अंदर ये जो 4 वर्ण है ए, सी, बी, ए, ये आएंगे। इसी टाइप अपने नेक्स्ट उदाहरण यानी कि दूसरा उदाहरण अपने और लेकर के देखते हैं, ताकि आपको इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाए। क्वेश्चन उदाहरण अपना सेकंड, जिसके अंदर भी हमें क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के छोटी ABCD के वर्ण दे रखे हैं, जिसे अपने देखते हैं। हमें दिया है ए, बी, ए, डैश, सी, डैश, सी, बी, सी, ए, बी, डैश, बी, सी, बी, डैश, बी, सी, ए। हमें एक वर्णों की श्रृंखला दे दी, वर्णमाला की एक श्रृंखला दे दी, इसे अपने हल करना है। तो सर्वप्रथम वही प्रक्रिया, इस श्रृंखला को अपने क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, भागों के अंदर बांटेंगे। भागों के अंदर बांटेंगे तो यहाँ पे अपने देखते हैं ये जो श्रृंखला है ए बी से स्टार्ट हो रही है, ए बी, इसके बाद में यहाँ पे देखो ए बी। तो इसे अपने जहाँ से ए बी स्टार्ट हो रहा है वहाँ से अपने इसे टुकड़ों में काट देते हैं, ए बी वाले स्थान से इसे टुकड़ों के अंदर काट देते हैं। अब देखो श्रृंखला अभी भी बड़ी है, बड़ी है तो इसे अपने क्या करते हैं और छोटे रूप में कर लेते हैं, इसके 2 पार्ट है और कर देते हैं, ताकि आसानी से इस टाइप के जो क्वेश्चन है उनको अपने हल कर सकें। तो इसे और छोटी करने के लिए इसको समान अक्षरों के अंदर जो समान वर्णों के रूप में इसे अपने काट देते हैं। तो 3 और 2 5 वर्ण इसमें हो गए, 3 2 5 वर्ण इसमें हो गए। इसी प्रकार 3 और 2 5 वर्ण इसमें हो गए और 3 और 2 5 वर्ण इसमें हो गए, यानी कि प्रत्येक समूह के अंदर हमने 5-5 वर्ण ले लिए हैं। अब इन वर्णों के अंदर अपने आपस में समानता देखते हैं कि इन वर्णों में आपस में कौन सी समानता बैठ रही है। ये जो खाली स्थान है उन खाली स्थान के अपने कौन से वर्ण आएंगे। तो यहाँ पे अपने देख रहे हैं ये श्रृंखला ए बी से स्टार्ट हो रही है, और ये श्रृंखला ए बी से स्टार्ट न होकर के ये श्रृंखला ए बी से स्टार्ट हो रही है। तो कहने का मतलब जो पहला और तीसरा समूह है वो आपस में संबंध स्थापित कर रहे हैं। इसका ये समूह अपना हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा और ये हो गया चौथा। 4 समूहों के अंदर अपने इसे बांट लिया। इसके अंदर में दिखाई दे रहा है पहला समूह है और तीसरा समूह है, इसके जो वर्ण है इनमें आपस में समानता में दिखाई दे रही है। इसमें पहला दूसरा वर्ण और तीसरा वर्ण मिलाते हैं तो यहाँ पे ए बी, यहाँ पर भी ए बी। इसका जो लास्ट वर्ण मिलाते हैं यहाँ पे इसके अंदर भी सी है। इसका इस वर्ण के बाद में ए बी ए, तो यहाँ पे क्या है ए बी ए। यदि अपने यहाँ पे ए कर देते हैं तो इसमें समानता हो रही है ए बी ए। इसमें आगे आ गया बी सी, तो यहाँ पे अपने क्या कर देते हैं बी सी। तो पहला समूह है ए बी सी, ए बी सी, पहला और तीसरा अपना क्लियर। इसके बाद में अपने देखते हैं दूसरा और चौथा। इसके बाद में अपने देखते हैं समूह है दूसरा और चौथा। दूसरे और चौथे के अंदर में समानता दिखाई दे रही है। लास्ट के 3 वर्ण देखो आप बी सी ए और यहाँ पर बी सी ए। कहने का मतलब दूसरा और चौथा वर्ण है उनमें आपस में समानता है, यानी कि इन दोनों वर्णों के जो दोनों समूह के जो वर्ण है वो आपस में क्या है समान होंगे। तो यहाँ पे पहला वर्ण क्या है बी है, तो यहाँ पे अपने क्या लिख देते हैं बी। तो बी सी ए।
तो यहाँ पे दूसरा वर्ण कौन सा है, सी है, तो अपने यहाँ पे दूसरा वर्ण क्या करते हैं, सी। तो ये हो गया बी सी बी सी, यानी कि ये दोनों समूह हैं, दोनों समूह आपस में एक जैसे हैं। तो इस प्रकार हमारा इसका आंसर आ जाएगा बी बी ए सी। ये इस क्वेश्चन क्या है, राइट आंसर है। इसी टाइप के अंदर अपने एक नेक्स्ट उदाहरण और लेकर के देखते हैं, क्योंकि इन क्वेश्चनों के अंदर रीजनिंग के अंदर जितने भी ज़्यादा अपने अभ्यास करते हैं, जितने भी ज़्यादा अपने उदाहरण करते हैं, तो उतने ही कम समय के अंदर सटीक आंसर अपने क्या है कर पाएंगे। तो अपने देखते हैं नेक्स्ट उदाहरण। नेक्स्ट के अंदर भी हमें क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के वर्ण दे रखे हैं, जिसके अंदर हमें दिया है ए बी स्पेस ए बी सी, ए स्पेस सी ए बी सी स्पेस बी सी ए स्पेस सी। यह एक श्रृंखला दे दी। इस श्रृंखला को अपने हल करते हैं, सेम वही प्रक्रिया रहेगी। सर्वप्रथम इसे अपने क्या करेंगे, टुकड़ों में काटेंगे, और टुकड़ों में काटने के लिए अपने क्या करते हैं, जहाँ पे समान अक्षर में समान वर्ण दिखाई दे रहे हैं उन स्थान से अपने क्या करते हैं, इसको टुकड़ों के अंदर काट देते हैं। तो यहाँ पे आप देखो ए बी से श्रृंखला जो स्टार्ट हो रही है, तो ए बी वाले स्थान से अपने क्या इसे 3 या 4 भागों के अंदर काट देते हैं। ए बी, तो पहले अपने क्या करेंगे, इसे ए बी, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, तो इसे यहाँ से काट देते हैं ए बी। दूसरा वर्ण अपना बी है, तो यहाँ पे अपना क्या आ रहा है, दूसरा वर्ण यहाँ पर बी आ रहा है। पहला वर्ण तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन दूसरा वर्ण यहाँ पे अपना बी आ रहा है, तो इसे यहाँ से काट देते हैं। अब इसके अंदर देखो 3 और 3 6, 3 और 3 6, 3 और 3 6, यानी कि प्रत्येक समूह के अंदर अपने 3-3 वर्ण यहाँ पे बन रहे हैं। अब इसे टुकड़ों में काटने के बाद में इसे आसानी से अपने कर सकते हैं। तो इसके अंदर आप देखो पहले समूह के अंदर पहला वर्ण ए है, इसके अंदर भी पहला वर्ण ए है, तो इसके अंदर पहला वर्ण कौन सा आएगा, ए। इसी प्रकार पहले समूह में दूसरा वर्ण बी है, तीसरे समूह के अंदर भी दूसरा वर्ण बी है, तो इस समूह में दूसरा वर्ण कौन सा आएगा, बी। अब अपने देखते हैं इसके अंदर तीसरा वर्ण सी, इसके अंदर भी तीसरा वर्ण सी, तो इसके अंदर तीसरा वर्ण कौन सा आएगा, सी। चौथा वर्ण सभी के अंदर ए है, समान है। अब इसके अंदर अपने पांचवा वर्ण लेते हैं, पांचवा वर्ण इसके अंदर भी बी है, इसमें भी बी है, तो इसमें कौन सा आएगा, बी। अब इसके अंदर अपना छठा वर्ण देखते हैं, छठे वर्ण के अंदर इसमें भी सी है, इसमें भी सी है, इसमें भी सी है, यानी कि अपने इस श्रृंखला को 3 टुकड़ों के अंदर बांटा है, 3 समूह के अंदर बांटा है, और तीनों ही समूह के जो अक्षर है, जो वर्ण है, वो सेम है, ए बी सी ए बी सी, ए बी सी ए बी सी, ए बी सी ए बी सी, यानी कि तीनों समूह के जो वर्ण है वो आपस में मिल रहे हैं। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर हमने जो निकाला है वो हमारा आंसर क्या है, सही है। तो इसका आंसर हमारे पास में क्या होगा, सी बी ए बी। इस आंसर के अंदर जो खाली स्थान है, जो रिक्त स्थान के अंदर सी बी ए बी आएगा। इस प्रकार ये जो सी बी ए बी हमारा राइट आंसर है। इसी प्रकार अपने एक नेक्स्ट उदाहरण है और लेकर के देखते हैं, जिसके अंदर भी हमें क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के वर्ण दिए हुए हैं, तो जिसे अपने करते हैं। जिसमें हमें दे रखा है क्वेश्चन, वर्ण है आर स्पेस एस ई स्पेस ओ एस स्पेस आर ओ स्पेस ई आर स्पेस एस ई। हमें एक अंग्रेजी वर्णमाला का एक वर्ण की सीरीज दे दी, और इसके अंदर जो रिक्त स्थान दिए गए उन रिक्त स्थानों को भरना है। तो सर्वप्रथम में अपने रिक्त स्थानों को भरते हैं। तो इसे लंबी श्रृंखला है, इसके अंदर हमें कन्फ्यूजिंग होती है अभी कौन से स्थान पे कौन सा वर्ण आएगा। तो इसलिए अपने क्या करेंगे, इनको टुकड़ों में डिवाइड कर लेंगे। टुकड़ों के अंदर डिवाइड करते हैं तो सर्वप्रथम यहाँ पे आर है, इसके अंदर यहाँ पर भी आर है, इसके अंदर यहाँ पर भी आर है। तो जिन स्थानों पे आर आ रहा है उन स्थानों से अपने क्या कर देते हैं, इसको भाग में बांट देते हैं। आर आर, इसके अंदर 4 वर्ण, इसके अंदर भी 4 वर्ण, इसके अंदर कितने 8 वर्ण हैं, तो इसे 2 भागों में बांट देते हैं। यहाँ से बांट दिया। अब प्रत्येक समूह के अंदर क्या हुए, 4-4 वर्ण हो गए। प्रत्येक समूह के अंदर 4-4 वर्ण हो गए।
तो पहला स्टार्टिंग देखो, पहले समूह में आर है, यहाँ पर भी आर है, यहाँ पर भी आर है, तो जो सेकंड समूह है इसके अंदर पहला वर्ण कौन सा आएगा? आर। अब अपने देखते हैं इस समूह का सेकंड वर्ण, इसमें खाली स्थान है, इसमें ओ है, इसमें भी ओ है, इन दोनों के अंदर ओ है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा? ओ, और यहाँ पर भी क्या आएगा? ओ। यह जो पहला समूह अपना कंप्लीट हो गया, इसके अंदर आर ओ एस सी। अब अपने देखते हैं सेकंड समूह है, सेकंड समूह के अंदर तीसरे वर्ण का अपने मिलान करते हैं, तो यहाँ पे क्या है? एस है, यहाँ पर भी एस है, यहाँ पर भी एस है, तो तीसरे समूह के तीसरा अक्षर कौन सा होगा? एस। अब इस समूह का अपने देखते हैं चौथा अक्षर, चौथे अक्षर के स्थान पे क्या है? यहाँ पे ई है, यहाँ पर भी ई है, यहाँ पर भी ई है, तो यहाँ पर क्या होगा? ई होगा। अब ये जो चारों समूह हैं, चारों समूह के जो वर्ण दे रखे हैं, इन वर्णों को यहाँ पर देखिए, आर ओ एस ई, आर ओ एस ई, आर ओ एस ई, आर ओ एस ई, यानी कि जो चारों समूह के जो वर्ण हैं वो आपस में समानता दे रखा है, चारों समूह के जो वर्ण आपस में मिल रहे हैं, तो इसका अपना आंसर आ जाएगा ओ आर ई एस ओ। ये तुम्हारा राइट है आंसर होगा। इसी प्रकार अपने नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का एक उदाहरण और लेकर के देखते हैं, क्योंकि रीजनिंग के अंदर अपने जितने ज़्यादा उदाहरण करेंगे, जितने ही ज़्यादा क्वेश्चनों को करेंगे, उतने ही कम समय के अंदर अपने इन क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। इसके अंदर हमें अंग्रेजी वर्णमाला के वर्ण दे रखे हैं, जिसके अंदर हमें दिया गया है, जिसमें हमें श्रृंखला दे रखी है, और श्रृंखला में दिया हुआ है छोटी ABCD के W स्पेस U W W डबल स्पेस W स्पेस X U W स्पेस X स्पेस W। यह हमें एक श्रृंखला दे दी, इस श्रृंखला के अंदर में खाली स्थान दे दिया, और उन खाली स्थानों को अपने क्या है? भरना है। तो यहाँ पे अपने देख लें, जो श्रृंखला है वो श्रृंखला W के अक्षर से स्टार्ट हो रही है, तो इसे अपने क्या करते हैं? भागों में बांट लेते हैं। W U W, यानी कि शुरू W से है, अंतिम भी W, यानी कि जिन स्थानों पे W आ रहा है वहाँ से अपने क्या करते हैं? इसके पार्ट कर देते हैं, इसे भागों में बांट देते हैं। तो पहला अपने पार्ट स्टार्टिंग किया W से स्टार्ट है और W पे ही खत्म हो रहा है। इसी प्रकार W W खालिस्तान W खालिस्तान और W, यानी कि श्रृंखला को अपने चार भागों के अंदर बांट लिया। अब अपने देखते हैं, इसे हल करते हैं। इनकी चारों भागों के अंदर वर्ण कितने हैं? पहले में 4, दूसरे में 4, तीसरे में 4 और चौथे में 4, यानी कि हमने जो भागों में डिवाइड किया है, यानी कि सभी चार समूह है, चारों समूहों के अंदर 4-4 वर्ण है। इसका मतलब हमने जो भागों में डिवाइड किया है वो हमने डिवाइड है सही किया है। अब इसे अपने देखते हैं कि इसका आंसर कैसे करेंगे। पहला वर्ण मिलाते हैं, सभी का पहला वर्ण मिलाएंगे, तो यहाँ पे भी क्या है? W है और खालिस्तान दे रखा है। अंतिम वर्ण मिलाते हैं, W, यानी कि इन तीनों के अंदर अंतिम वर्ण W है, तो इसके अंदर भी अंतिम वर्ण क्या है? W, यानी कि चारों के अंदर अंतिम वर्ण W है। तो कहने का मतलब ये जो चार समूह हैं, चारों के चारों समूह के जो वर्ण है वो वर्ण आपस में समान होंगे। तो पहला W पहले के अंदर, दूसरे में भी W, तीसरे समूह के अंदर यहाँ पे क्या आ जाएगा? W, और चौथे समूह में क्या आ जाएगा? W। अब अपने इसका देखते हैं सेकंड वर्ण यहाँ पे भी स्पेस है, खालिस्तान है, यहाँ पर भी खालिस्तान है। इसके अंदर में दे रखा है X और इसमें भी दे रखा है X, तो सेकंड वर्ण हमारा क्या आएगा? X और X। अब अपने देखते हैं समूह का तीसरा वर्ण, यहाँ पर भी U है, यहाँ पर भी U है, तो यहाँ पर क्या आएगा? U और U। अब अपने देखते हैं इसका चौथा वर्ण W। अब इस श्रृंखला का अपने मिलान करते हैं, WXU W, WXU W, यानी कि चारों समूह के अंदर जो वर्ण है वो चारों समूह के जो वर्ण है आपस में समान है। इसका मतलब हमने जो आंसर निकाला है, जो उसके खालिस्तान जो ब्रेक लिखा है वो हमारे सही है। तो इसका आंसर आ जाएगा XU W
यू, ये जो वर्ण आ रहे हैं ये वर्ण हमारा क्या है, राइट आंसर है। इसके अंदर इन क्वेश्चनों के अंदर हमें इस टाइप के क्या है 4 या 3 में ए बी सी करके में समूह दिए हुए होंगे, ए बी सी डी। इसके अंदर 3 में ये दे दिया, चौथा में दे दिया इनमें से कोई नहीं, या चारों के अंदर इस टाइप में एक्स वाई वी डब्ल्यू डब्ल्यू यू 4 इस टाइप के अंदर ऑप्शन दिए होंगे। उन ऑप्शनों के अंदर से हमें जो सही होगा, यानी कि पहले अपने इनको भरकर देख लेंगे, जो भरेंगे तो वो सही, हमारा इन चारों में से एक ऑप्शन हमारा सही होगा तो उसे अपने क्लिक कर देंगे। इसी प्रकार अपने इस टाइप का नेक्स्ट उदाहरण है और लेकर के देखते हैं, ताकि इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन में आसानी से समझ में आ जाए। नेक्स्ट उदाहरण जिसके अंदर हमें दिया गया क्वेश्चन में दे रखा है ए स्पेस डबल स्पेस बी बी सी स्पेस सी स्पेस डी सी डी डी ई स्पेस ई, यानी कि एक वर्ण की हमें एक श्रृंखला दे दी। इस श्रृंखला के अंदर जो खाली स्थान है उन खाली स्थान को हमने भरना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे ए है, इसके बाद में इस श्रृंखला के अंदर कहीं भी हमें ए दिखाई नहीं दे रहा है। स्टार्टिंग अक्षर इसका ए है, इस श्रृंखला के अंदर हमें कहीं भी ए दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब ये जो श्रृंखला है, इस श्रृंखला के अंदर सेम अक्षर यानी कि जो सेम वर्ण है, सेम वर्ण इस श्रृंखला के अंदर नहीं आएंगे। इस श्रृंखला के अंदर इससे मिलते जुलते यानी कि जो गुण समान धर्म पहले समूह के अंदर होगा वही प्रक्रिया दूसरे समूह के अंदर होगी। तो इसे अपने क्या करेंगे, पहले भागों में यानी डिवाइड कर लेते हैं। तो भाग में इसे अपने क्या करते हैं 4 समूह में डिवाइड कर लेते हैं। एक पहले समूह के अंदर अपने 4 वर्ण ले लिए, दूसरे समूह के अंदर भी अपने क्या करते हैं 4 वर्ण ले लेते हैं, तीसरे के अंदर भी 4 और चौथे समूह के अंदर भी 4, यानी कि इस श्रृंखला को हमने 4 समूहों के अंदर विभाजित कर लिया। 4 समूह के अंदर अपने विभाजित कर लिया, प्रत्येक समूह के अंदर 4-4 वर्ण आ गए। अब इन समूह के अंदर अपने देखते हैं भी इन अक्षरों के अंदर में कहीं पे भी समानता दिखाई दे रही है क्या। जैसे यहाँ पे ए बी है, पहला वर्ण ए है, लास्ट बी है, इसका पहला बी है, लास्ट सी है, यानी कि इनके आपस के अंदर इसका पहला दिया नहीं, इसका डी है, इसका लास्ट है वो ई वर्ण है, यानी कि इन समूह के वर्ण है वो आपस में समानता नहीं रख रहे हैं। लेकिन इसके अंदर जो वर्ण है, जो वर्णों की गुण समान धर्म होगा, यानी कि जो वर्ण इसके अंदर आएंगे उससे संबंधित इसी में आएंगे और उससे संबंधित इसके अंदर आएंगे। तो पहले अपने इस समूह को करके देखते हैं। यहाँ पे ए और बी है, बीच में स्पेस दे दिया। इसी प्रकार यहाँ पे बी और सी है, यहाँ पे मैं स्पेस दे दिया। तो इससे अपने अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। यहाँ पे क्या है डी सी और डी, यहाँ पे डी ई स्पेस ई। तो इस वर्ण के अंदर, इस समूह के अंदर आप देखो, इस समूह के अंदर हमें डबल डी दिखाई दे रही है, डबल डी। इस समूह के अंदर हमें डबल ई दिखाई दे रही है, इस समूह के अंदर में डबल सी दिखाई दे रही है। कहने का मतलब जो 4 समूहों के अंदर हमें बांटा है, उन समूहों के अंदर कहीं ना कहीं वर्ण है वो क्या है डबल आ रहे हैं। तो डबल किस टाइप के अंदर आ रहे हैं वो अपने देखते हैं। पहले ही अपना ये जो सेकंड समूह है, इस सेकंड समूह के अंदर देखते हैं। सेकंड समूह क्या, पहला वर्ण हमें बी दे दिया, दूसरा वर्ण हमें सी दे दिया, तीसरा हमसे पूछ लिया और चौथा हमें सी दे दिया। तो सेकंड समूह के अंदर, सेकंड समूह के अंदर ये पहला वर्ण अपना, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा वर्ण। तो सेकंड समूह के अंदर दूसरा और चौथा वर्ण समान है, दूसरा और चौथा वर्ण समान है। सेम यही प्रक्रिया थर्ड समूह के अंदर क्या है, यहाँ पे तो दूसरा और चौथा वर्ण समान है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी दूसरा, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। यहाँ पर भी क्या है दूसरा और चौथा समान है और यहाँ पर भी क्या है दूसरा और चौथा वर्ण समान है। तो इसके अंदर भी क्या होगा, दूसरा और चौथा वर्ण समान होगा। चौथा वर्ण हमें दे रखा है बी है, तो दूसरा वर्ण कौन सा होगा, दूसरा वर्ण भी बी होगा, दूसरा वर्ण भी अपना बी होगा।
इस प्रकार यह चीज़ क्लियर होगी। अब अपने देखते हैं दूसरा और चौथा वर्ण तो अपने पास में आ गया। अब अपने देखते हैं पहला और तीसरा वर्ण। अब अपने क्या देखेंगे, पहला और तीसरा वर्ण देखेंगे कि पहले और तीसरे वर्ण के अंदर कौन सी समानता है। तो यहाँ पे देखो पहला और तीसरा वर्ण, पहला तीसरा, पहला तीसरा, पहला और तीसरा, और यहाँ पे पहला और तीसरा। तो पहले और तीसरे वर्ण को अपने यहाँ पे क्या कर देंगे, समान कर देंगे। यहाँ पे अपने क्या लिख देंगे, ए, यहाँ पे अपने क्या लिख देंगे, बी, यहाँ पे अपने क्या लिख देंगे, सी, और यहाँ पे अपने क्या लिख देंगे, डी। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा बी, ए, बी, सी और डी। ये जो हमारा क्या है, राइट आंसर है। इस प्रकार के क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों के अंदर क्या है, प्रत्येक वर्ण है, यानी कि पहला समूह है, दूसरा समूह, तीसरा समूह और चौथा समूह है। इन समूहों के प्रत्येक वर्ण है वो आपस में एक जैसे नहीं है। वर्ण के जो प्रत्येक समूह के प्रत्येक वर्ण एक जैसे नहीं है, लेकिन उनमें समान गुण है, समान धर्म है। यानी कि इसके अंदर डबल डी आ रहा है, इसके अंदर डबल सी आ रहा है, इसमें डबल सी आ रहा है, इसमें डबल ए आ रहा है। यानी कि ये प्रत्येक समूह के वर्ण है वो आपस में समानता रखते हैं। ये भी समानता रखता है, इसमें डबल डी है, इसमें डबल ई है, डबल सी है, यानी कि इनका गुण धर्म है वो समान है। तो इस टाइप में के अंदर इन क्वेश्चनों को अपने समानता के आधारित पर इन क्वेश्चनों को अपने कर सकते हैं। इसी प्रकार अपने एक नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का अपने समान गुण धर्म वाला और देखते हैं, ताकि इस टाइप के क्वेश्चन हमें आसानी से समझ में आ जाए। हमें दे रखा है एम एन ओ एन ओ पी क्यू ओ पी क्यू आर एस, और खाली स्थान हमें दे दिया कि इस खाली स्थान के अंदर क्या आएगा। तो यहाँ पे अपने देखते हैं एम एन ओ पी क्यू आर एस, यानी कि जो वर्ण दे रखे हैं श्रृंखला के अंदर, जो वर्ण दे रखे हैं वो ABCD के लगातार वर्ण है, क्रम एक पहले के बाद में दूसरा, दूसरे के बाद में तीसरे की क्रमागत वर्ण हमें दे रखे हैं। तो क्रमागत वर्ण के अंदर में क्या दिया है, एम एन ओ, एम के बाद में एन आता है, एन के बाद में ओ आता है। ये तीनों वर्ण क्या है, क्रमागत है। इसके बाद में यहाँ पे एन ओ पी क्यू, ये चारों वर्ण यहाँ पे क्रमागत है। इसके बाद में ओ पी क्यू आर एस, ये 500 वर्ण क्या है, क्रमागत है। तो इन क्रमागत वर्णों को अपने क्या है, टुकड़ों में बांट लेते हैं, इसका अपने डिवाइड कर लेते हैं, ताकि इन क्वेश्चनों को अपने आसानी से कर सकें। और नेक्स्ट रिक्त स्थान, खाली स्थान हमसे दे दिया, इस पे पूछा गया है कि इस स्थान पे कौन सा वर्ण आएगा। तो इसके अंदर देखो अपने समानता मिलाते हैं। पहला वर्ण एम है, दूसरा एन है, तीसरा ओ है। ये पहला समूह है, ये सेकंड समूह है, ये थर्ड समूह है, और ये फोर्थ समूह है। फोर्थ समूह हमें भरना है कि फोर्थ समूह के अंदर कौन से वर्ण आएंगे। तो पहला एम से स्टार्ट हो रहा है, एम के बाद में एन ओ आ रहे हैं। पहला एम से स्टार्ट है, उसके बाद में एन ओ। अब दूसरे समूह के अंदर क्या कर दिया, अंतिम दो वर्ण उठा लिए, पहले को छोड़ दिया, अंतिम दो वर्णों से स्टार्ट कर दिया। पहले को छोड़ने के बाद में एन ओ पी क्यू, यानी कि अंतिम वर्णों से स्टार्ट कर दिए। दो वर्ण तो थे ही, दो वर्ण यहाँ पे नए आ गए, इसके यानी कि लगातार ओ के बाद में पी क्यू आ गए। पहला वर्ण को छोड़ा है और आगे वाले दो वर्ण उठाए हैं। सेम यही प्रक्रिया इसके अंदर अपने आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या कर दिया, एन को, यानी कि पहले वर्ण को छोड़ दिया, एन को छोड़ के ओ पी क्यू आर, ओ पी क्यू, तीन वर्ण यहाँ पे उठा लिए। इसके अंदर एन को छोड़ दिया, ओ पी क्यू आर एस, यानी कि तीन वर्ण तो ये सेम के सेम उठा लिए। यहाँ पे क्या है, पहले समूह के अंदर दो वर्ण उठाए हैं, एन ओ। इसके अंदर क्या कर दिया, तीन वर्ण उठा लिए, पहले को छोड़ दिया, यहाँ पे भी पहले को छोड़ा है, पहले को छोड़ के एन ओ से स्टार्ट किया है। यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं, पहले को छोड़ के और ओ पी क्यू से स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले को छोड़ के ओ पी क्यू, तीन वर्ण ये उठा दिए, दो यहाँ पे नए दे दिए, दो भी इसके अंदर है नए दिए थे। इसके अंदर सेम यही प्रक्रिया होगी, पहले वर्ण को छोड़ रहे हैं तो अपने क्या कर देंगे, पहले वर्ण को छोड़ देंगे। पहले वर्ण को छोड़ने के बाद में शेष जो वर्ण है उन वर्णों को अपने उठा लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, पी क्यू आर एस, इन वर्णों को अपने उठा लिया।
पहले को यहाँ पे छोड़ा है, पहले को यहाँ पे छोड़ा है, पहले को अपने यहाँ पे छोड़ दिया और जो शेष वर्ण है उनको उठा लिया। अब इसके बाद में P Q R S, इसके आगे कितने वर्ण और लिखेंगे, कितने वर्ण लिखेंगे? तो इसके अंदर देखो NO 2 उठाए हैं और 2 वर्ण नए आए हैं। इसी के अंदर देखो OP Q 3 वर्ण उठाए हैं, 2 वर्ण नए आए हैं। यानी कि इसके अंदर भी 2 वर्ण नए हैं, इसके अंदर भी 2 वर्ण नए हैं, तो यहाँ पे कितने 2 वर्ण यहाँ पे नए आएंगे। लगातार भाई P Q R S T और U, T और U 2 वर्ण यहाँ पे नए आ गए। अब देखो पहले समूह के अंदर कितने वर्ण हैं 3, दूसरे के अंदर कितने हैं 4, तीसरे के अंदर कितने हैं 5, तो चौथा वर्ण है इसके अंदर कितने होंगे 3, 4, 5, इनकी बढ़ते हुए क्रम के अंदर। तो यहाँ पे कितने वर्ण होने चाहिए 6 वर्ण होने चाहिए। और यहाँ पे कितने हैं 3 और 3 6। तो हमारा जो आंसर है P Q R S T U V, ये राइट आंसर है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन सीरीज के क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों को अपने जितने ही ज़्यादा क्वेश्चनों को अपने अभ्यास करेंगे उतने ही ज़्यादा अपने कम समय के अंदर और सटीक आंसर है निकाल पाएंगे। तो इस प्रकार जो सीरीज के जितने भी परीक्षा आधारित क्वेश्चन थे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, उन क्वेश्चनों को अपने हल कर लिया है। अब अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट नया टॉपिक लेकर के अध्ययन करेंगे। मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल विवेकानंद कैरियर पॉइंट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक जय हिंद, राम राम।